IIT का। कैसा गया आपका इंटरव्यू? अच्छा गया है। अच्छा ठीक है, जैसे आपने यहाँ एंट्री करी थी तो एंट्री के बाद में क्या क्या प्रक्रिया हुई थी, जरा उसे डिटेल से बताइएगा। एंट्री के बाद में फर्स्ट तो आपको ग्रीटिंग करना होता है, गुड मॉर्निंग वगैरह, गुड आफ्टरनून वगैरह जो भी है वो करना होता है। इस चीज़ को थोड़ा डिटेल से बताइएगा, मतलब इसके बाद क्या क्या करा मतलब। उसके बाद में वो आपका इंट्रोडक्शन लेते हैं। आपको हिंदी में था इंग्लिश में? इंग्लिश में था। अब वो पैनल के माध्यम से वो पैनल ही करता है, मतलब जो अगर इंग्लिश में ले रहे हैं तो इंग्लिश में देना पड़ेगा, अगर वो हिंदी के लिए आपको बोलते हैं तो हिंदी के लिए। पैनल लैंग्वेज चूज़ करेगा है? हाँ, मतलब कैंडिडेट दोनों भाषा में इंटरव्यू तैयार करके लाए? दोनों भाषा में करके लाए। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद में डायरेक्ट डेमो के लिए बोला गया और एक टॉपिक पूछा गया खुद से, मेरे खुद से कि आप कौन तैयार करके लाए थे? हाँ। क्या टॉपिक था आपका डेमो? मेरा रेक्टेंगल टॉपिक था। अच्छा ठीक है, डेमो कितने टाइम तक हुआ आपका? डेमो मेरा हुआ 5 से 6 मिनट। 5 से 6 मिनट। अच्छा डेमो में जो है मतलब आप जो है बोर्ड को लास्ट में रफ ऑफ करके आए या कैसे है, छोड़ के आए हैं? मैं लास्ट में रफ करके आया था। रफ करके आए? हाँ, मैं गलती से भूल गया था लेकिन उन्होंने खुद नहीं बता दिया था। मतलब रफ करना जरूरी है? रफ करना था, उन्होंने खुद ने बोल दिया था कि रफ करके आओ। रफ करके आओ। हाँ। उसके बाद में आपका इंट्रोडक्शन कितने टाइम तक हुआ? इंट्रोडक्शन मेरा 2 मिनट तक। उसके बाद में हाँ, उसके बाद में 5 से 6 मिनट। अच्छा इंट्रोडक्शन में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पुट अप करेंगे? क्वेश्चन पूछे गए मेरे से रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से, पैलेस वैल्यू, फेस वैल्यू से और ट्रिगोनोमेट्री से। अच्छा जो आपका सब्जेक्ट था उससे अदर भी और क्वेश्चन पूछे नहीं, गए? अदर नहीं पूछे करंट से गए, pedagogy कुछ से? और कुछ ही नहीं, कुछ पूछा ही नहीं गया? ओनली सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। और जी इंग्लिश के लिए उन्होंने प्रेफर किया था कि स्पीकिंग आनी चाहिए इंग्लिश में बोलने। के लिए? जैसे कोई हिंदी मीडियम से हो तो मैंने बोला कि मैं टर्म्स इंग्लिश में यूज़ कर सकता हूँ पर टोटली इंग्लिश नहीं कर सकता, तो वो बोले कि नहीं मैं टोटली इंग्लिश करके दिखाऊँ। अच्छा इंग्लिश के? तो वो भी है कि जिससे इंग्लिश है उसको हिंदी के लिए भी बोल रहे हैं, अच्छा मतलब मल्टीटास्किंग का दे रखे हैं। लैंग्वेज चेंज कर लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं। आपने इंटरव्यू की तैयारी करी थी या सेल्फ से करा? नहीं, मैंने सेल्फ से करा। सेल्फ से मूक की तैयारी भी सेल्फ से करी? इंट्रोडक्शन हुआ था तो इंट्रोडक्शन जो था आपका हिंदी में था इंग्लिश में था? बाईलैंग्वेज था, अगर आप जिसमें कंफर्टेबल फील करो उसमें दे सकते हो। अगर हिंदी में देना चाहो तो हिंदी में दे सकते हो, इंग्लिश में देना चाहो तो इंग्लिश में। या फिर पैनल के माध्यम से बताया जा रहा था कि हिंदी में दो इंग्लिश में तो ऐसा कुछ था? नहीं, वैसे बोलो कि जिसमें आप कंफर्ट हो उसमें दो, कोई दिक्कत नहीं है। पैनल के अंदर कितने सदस्य थे? पैनल में मेरे एक मैम थी और 3 टीचर्स थे, यानी कि 4 लोग थे 4 टोटल। लोग थे पैनल के अंदर। ठीक है, आपका डेमो हुआ था, डेमो कितने टाइम तक चला था? डेमो कम से कम उन्होंने जाते पहले तो बोला इंट्रोड्यूस करो अपने आप को, फिर उसके बाद में बोला कोई टॉपिक प्रिपेयर करके लाओ, तो फिर मैंने टॉपिक बताया, तो फिर बोला कि आप पढ़ाओ दिखा। फिर मैंने पढ़ाया तो उसने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे और फिर बाद में टीचर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे। अच्छा टीचर कैसा होना चाहिए, क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए टीचर को बच्चों के लिए, बस ऐसे। जो यही आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि मतलब कि आप केवी में क्यों आना चाहते हैं, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे? नहीं, इस तरीके के तो कुछ भी नहीं थे। डेमो आपका कितने टाइम तक चला था? डेमो कम से कम मेरा 5-10 मिनट तक चला था और मेरा टोटल बोर्ड रफ करना पड़ा था या ऐसी? उन्होंने तो बोला था ठीक आप जाओ, लेकिन मैं रफ करके आया था बाद में। ठीक है, उसके बाद में आपका इंट्रोडक्शन हुआ था, तो इंट्रोडक्शन में जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैथ था तो उससे अदर भी क्वेश्चन पूछे गए थे? नहीं, उन्होंने मैथ से भी पूछे थे और बाकी जैसे पोनिमल, बहुलक वगैरह इनसे भी अलग से क्वेश्चंस पूछे थे, जबकि मैंने प्रायिकता पढ़ाया था तो प्रायिकता से रिलेटेड भी पूछे थे और अदर भी नॉलेज चेक कर रहे थे भाई इसको आती है या नहीं आती है चीज़। अदर क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर के या फिर कंप्यूटर के, वो अदर क्वेश्चन? करंट अफेयर के कुछ नहीं, सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए और टीचिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे थे और कुछ टीचिंग से संबंधित क्या क्वेश्चन थे, अगर एक आध आपके याद हो? जैसे एक अच्छा टीचर में क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, एक बच्चे मतलब एक टीचर की क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, कोई 3 खूबियाँ बताओ जो बच्चे के लिए बेनिफिशियल हो, ऐसे कुछ बताए थे। इंटरव्यू कितने टाइम तक चला था? इंटरव्यू मेरा 15 से 20 मिनट के इंटरव्यू समथिंग। में जो क्वेश्चन थे वो किस लेवल के पूछे गए थे? 11, 12? वो हाई लेवल के थे, मतलब अगर आप 10th के कोई भी टॉपिक तैयार करके लेके जाते हो तो बेस आपका ग्रेजुएशन लेवल तक का होना चाहिए। उन्होंने ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चंस पूछे थे, यानी कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से पूछे गए हैं? सब्जेक्ट से ही पूछे हैं और सब्जेक्ट से उन्होंने डिस्कशन किया है। इंट्रो के बाद में सीधा डेमो टीचिंग के लिए बोलते हैं, फिर डेमो टीचिंग करवा के आते हैं तो फिर उन्हीं में से क्वेश्चंस वो पुटअप करते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ाया और उनसे रिलेटेड हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछते ठीक हैं। है, एक जानकारी हो रही है, जो 50% के क्राइटेरिया से कैंडिडेट फेल हो रहे हैं, तो आपके सामने कुछ कैंडिडेट फेल हुए जो इंटरव्यू तक नहीं जा सके? जी, मेरे में 2-3 कैंडिडेट मेरे सामने फेल हुए थे जो इंटरव्यू पैनल तक नहीं, उनके जो मार्क्स शीट में मार्क्स कम थे 50% से, तो उन्होंने मिलाया था, तीनों सालों का मिला के 50% नहीं बन रहा है, तो वो बाहर मेरे सामने 3 कैंडिडेट बाहर हुए थे। आपने इंटरव्यू की तैयारी करी थी या घर पे ही सेल्फ स्टडी? नहीं, घर पे सेल्फ स्टडी से। डेमो अपने मित्रों के साथ, घरकों के साथ भी ऐसा करा था डेमो, या कहीं किसी कोचिंग में डेमो? जैसे डेमो मैंने बायजूस से कोर्स लिया था तो वहाँ पे मैं वीडियोज़ वगैरह देखता था। अच्छा, क्या इंटरव्यू के लिए आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पैनल के अनुसार क्या इंटरव्यू के लिए कोचिंग लेनी जरूरी है या सेल्फ भी हो सकती है इंटरव्यू? नहीं, वैसे पढ़ाने का थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए तो वो डेमो टीचिंग के लिए, बाकी वैसे तो बात करने में तो वो हम्बल ही थे, नॉर्मल बात करने में तो काफ़ी कंफर्ट करवाते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती। सर सबसे पहले तो हम यहाँ आए जी, तो हमसे सबसे पहले तो हमारा अटेंडेंस करवाई गई, उसके बाद बायोमेट्रिक हुआ। बायोमेट्रिक के बाद हमें हॉल अलॉट किए गए
हम अपने अपने हॉल में जाकर फिर हमसे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जिसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता जा रहा था उनको बोर्ड मेंबर के पास भेज दिया जा रहा था। अच्छा, आपके जो पैनल था उसमें कितने सदस्य थे? सर 5 मेंबर थे। 5 मेंबर थे। अच्छा, जो आपका डेमो हुआ वो कितने टाइम तक हुआ? सर डेमो अप्रॉक्स 15 to 20 मिनट तक चला। डेमो में टॉपिक आपका था या पैनल के माध्यम से टॉपिक दिया गया सर था? टॉपिक उन्होंने पहले दिया था, वो तो मुझसे कहा था कि पहले आप खुद पढ़ाइए, बाद में फिर उन्होंने अपने टॉपिक दिए। अपना टॉपिक दिया था। अच्छा, जैसे डेमो दिया था तो वो बोर्ड वाइट था या किस तरीके से, तो बताइएगा एक बार। मार्कर का यूज़ कराया, चौक जी का सर, बोर्ड ग्रीन बोर्ड था, मार्कर का यूज़ कर रहे थे हम। सॉरी, ग्रीन बोर्ड था, उसमें हमने चौक से यूज किया। जितना मैंने लिखा उसके बाद मैं रफ़ करने जा रहा था तो उन्होंने मना कर दी कि रफ़ मत करिए, आप आ जाइए। तो मैं आ गया, तो फिर उन्होंने बैठ के फिर सारे सब्जेक्ट से, जैसे सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और ये जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सारे सब्जेक्ट से सब जितने मेंबर थे उन्होंने एक एक करके क्वेश्चन पूछे। जो आपका इंट्रोडक्शन था वो कितने टाइम तक चला? सर इंट्रोडक्शन अप्रॉक्स 2 से 3 मिनट तक चला था। उन्होंने कहा था कि इंट्रोडक्शन बाय लैंग्वेज देना है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अच्छा, हिंदी इंग्लिश दोनों में देना पड़ा है? यस सर। अच्छा, जो आपका क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, अदर से पूछे गए थे? जो आपके सोशल साइंस में जितने सब्जेक्ट होते हैं उसी सब्जेक्ट से पूछे गए थे। सब्जेक्ट बेस्ड। Yes. अदर से क्वेश्चन, करंट अफेयर से, पेडागोजी से, वहाँ से? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था, वो अपने सब्जेक्ट से ही पूछ रहे थे। ओनली सब्जेक्ट बेस्ड Yes, क्वेश्चन थे। सब्जेक्ट बेस्ड क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको याद हो? जैसे सर जैसे मुझे ज्योग्राफी से पूछा गया नदियों के बारे में, और सिविक से पूछा गया कि जो हमारे समाज में एविल्स हैं, जो बुराइयां हैं, उनके बारे में बताइए। हिस्ट्री से जो मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाई थी उसी से क्वेश्चन पूछे गए सर, ये इसी तरीके के क्वेश्चन। जैसे आपसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया जहाँ आपके निवासी हैं, वो कुछ उससे रिलेटेड कोई अदर क्वेश्चन पूछा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा? क्यों सर? अच्छा ठीक है, आपने इंटरव्यू की तैयारी कहीं पे करी थी या सेल्फी घर नहीं पे? सर, ना तो मैंने रिटन एग्जाम की कहीं तैयारी की और ना ही मैंने इंटरव्यू की तैयारी की, मैंने सेल्फ ही किया था। सेल्फ करिए। अच्छा, जो नेक्स्ट कैंडिडेट KVS का इंटरव्यू देंगे, क्या बिना कोचिंग के वो तैयारी कर सकते हैं? जी सर, बिल्कुल NCERT पे फोकस करें तो बिना कोचिंग से सब कुछ हो सकता है। अच्छा, क्या डेमो टेस्ट अपने मित्रों के साथ बैठ के दें या फिर किसी कोचिंग में दें? सर देखिए, वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मुझे ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी नहीं, पर आप डेमो की या कहीं सीखने की कि कैसे पढ़ाया जाए, कैसे कुछ है, बाकी जो जिस तरीके के जिसका लेवल है, जिस तरीके की उसकी प्रिपरेशन है, उसके हिसाब से अपना खुद ही देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट से रिलेटेड के अदर क्वेश्चन पूछे गए थे, कंप्यूटर वगैरह किसी और? नहीं सर, सब्जेक्ट से रिलेटिव ही जो हमारे सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं चारों सब्जेक्ट से पूछे। मतलब इंट्रोडक्शन हुआ था वो हिंदी में था, इंग्लिश में था? सर हिंदी और इंग्लिश दोनों में, मतलब उस टाइम में था कि आप मतलब अगर हिंदी में बोलना चाहते हो तो हिंदी में आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। अच्छा, पैनल की तरफ से बताया जा रहा था लैंग्वेज यूज़ करने के लिए, कैंडिडेट अपने माध्यम से लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं? नहीं सर, पैनल ही पहले से ही हिंदी में मतलब बात कर रहा था। ठीक है, उसके बाद बात करें, आपका डेमो हुआ था तो डेमो में जो टॉपिक आपका स्वयं का खुद का टॉपिक था, पैनल के माध्यम से टॉपिक दिया गया था? सर मेरा खुद का स्वयं का टॉपिक था। अच्छा, आपने किस टॉपिक पर डेमो दिया था? सर भारतीय मानसून। अच्छा, कितने मिनट डेमो चला था? सर 5 से 6 मिनट के आसपास। ठीक है, डेमो में जो है मतलब बोर्ड रफ करना है या फिर चौक का इस्तेमाल करना है, उसे ज़रा बताइए क्या था, मतलब बोर्ड कैसा था, इलेक्ट्रिक था, वाइट था, कैसा था? सर बोर्ड अपने जो नॉर्मल ब्लैक बोर्ड आता है वही बोर्ड था, और रफ तो पहले से मिला हुआ था, और चौक से हम जो भी कुछ लिखते हैं पहले उसको लिख के अपना टॉपिक कंप्लीट करके उसके बाद में रफ करके फिर वापस। ठीक है, उसके बाद में आपका इंट्रोडक्शन हुआ था, तो इंट्रोडक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, अदर क्वेश्चन पूछे गए थे? सर सब्जेक्ट बेस ही क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा, जो अदर से कोई क्वेश्चन पूछे गए थे, करंट अफेयर से या पेडागोजी से? करंट अफेयर से नहीं, सिर्फ जैसे कि अपना जो प्लान होता है उसका बीएड के अंदर वो प्लान पूछे गए थे, और मैनेजमेंट के, और सब्जेक्टिव नॉलेज, मतलब ज़्यादातर सब्जेक्टिव नॉलेज ही। सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन? हाँ। अच्छा, आपसे कोई ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे कि आप KV क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, या इससे रिलेटेड बच्चे कैसे हैंडल करें, कुछ पूछा गया? हाँ पूछे तो गए थे सर, उन्होंने बोला भी था कि भाई सर जैसे आपका सब्जेक्ट इंग्लिश वीक है तो भाई हम और इंग्लिश में इम्प्रूव करेंगे मैम, और हमारा माहौल, हम जिस माहौल चाहते हैं वहाँ इंग्लिश इतना नहीं चलता, तो वहाँ जाने के बाद में आगे वहाँ इंग्लिश को और ज़्यादा मतलब इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। पैनल के अंदर कितने सदस्य थे? सर 5 सदस्य। जो 5 सदस्य थे तो उन्होंने सबने जो है मतलब सब्जेक्ट वाइज किस तरीके से क्वेश्चन रिपोर्ट अप करे, कुछ बताना चाहेंगे थोड़ा डिटेल में? सर उन्होंने सीधा मतलब यही पूछा कि भाई आपने कौन सा टॉपिक तैयार किया है,
तो मैंने जैसे भारतीय क्लाइमेट में मानसून तैयार किया था, तो उसके ऊपर उन्होंने फिर भाई इन्होंने कौन सी परंपरागत जो इनकी शैलियाँ हैं वो बताइए, आधुनिक संकल्पनाएं वो बताइए, उसके बारे में जो भी था वो पूछा गया। आपने इस इंटरव्यू की तैयारी करी थी या सेल्फ से इंटरव्यू दिया है? कहीं कोचिंग ज्वाइन करी थी इंटरव्यू? कोचिंग नहीं सर, सेल्फ दिया है। अच्छा, क्या जो नेक्स्ट कैंडिडेट केवीएस का इंटरव्यू देंगे, क्या उन्हें कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत है? क्या उन्हें डेमो कोचिंग में देने की ज़रूरत है या सेल्फ से भी कर सकते हैं? सर सेल्फ से भी कर सकते हैं वैसे। हाँ सर। अच्छा, जो अदर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बस सिर्फ आपसे BEd क्वेश्चन करा गया अदर, हाँ, और कोई क्वेश्चन नहीं करा गया? और कोई क्वेश्चन नहीं है सर। ठीक है, इनके लिए बेस्ट ऑफ लक। इनका जो है इस बार केवी में सिलेक्शन हो जाए। चलिए।